पानीपत नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 1 से आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी सूरजभान राठी डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाकर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और मतदाताओं को कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ, एक बार मुझे मौका देकर देखे, बातें नहीं विकास कार्य करूंगा। उनके डोर टू डोर अभियान के दौरान जगत महान न्यूज ने उनसे बात कर उनकी भावी योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास किया और जाना कि जनता उन्हें वोट क्यों दे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है पानीपत नगर निगम में। यहां पर चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम जो है इस चुनाव प्रक्रिया में झोंक रही हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से सूरजभान राठी जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये इस चुनाव को किस प्रकार से लेते हैं और विरोधी पार्टियों के बारे में वो क्या सोचते हैं। सूरजभान जी, आप गली गली घूम रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अभी अभी जो है ना, आपकी पार्टी दिल्ली में चुनाव हारी है और हालात कुछ दूसरे तरीके के हैं, लेकिन आप जो है डटे हुए हैं चुनाव में और अपने वोट की अपील कर रहे हैं। किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? बस मुद्दे बहुत छोटे हैं। एक तो सेक्टरों में, वार्ड में कहीं भी सफाई का कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा। पिछले 2 साल से लोग परेशान हैं। गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। थोड़ी सी बारिश होते गलियों में नदी चलने लगती है। लोग बहुत परेशान हैं। ये बेसिक मुद्दे हैं और ये बहुत बड़े काम नहीं है अगर कोई करना चाहे तो, लेकिन कोई बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जी, यहाँ पर जो है लोकल जो मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे या एक तरफ मौजूदा सरकार है जिसके नुमाइंदे यहाँ पे आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे, तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं? क्या जनता मुद्दों पर विश्वास करेगी या सरकार पर? देखिए, निगम का जो चुनाव है वो सरकार बेस्ड नहीं है। इसमें तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए। जो ये चुनाव चिन्ह दे के इलेक्शन करवाते हैं, ये समाज का इलेक्शन है। समाज के बीच का जो समाज के लिए काम कर सके उस इंसान को ही इस चुनाव में उतरना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियां अपना सिंबल दे देती हैं और कैंडिडेट घर पे बैठे ही बन जाते हैं। वो लोगों से वोट मांगने भी नहीं जाते तो काम करने तो क्यों जाएंगे। ऐसा हमारे वार्ड 1 में तो हो रहा है पिछले 5 साल से। अभी फिर उसी पार्षद को टिकट दे दी गई है। देख लीजिए आप, कहीं भी आपको अगर मिल जाए तो पार्षद लोगों से मिलते हुए। लोगों में बड़ा रोष है, लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि 2 साल से झाड़ू तक नहीं लगी। बाकी के सुविधाएं तो आप भूल जाइए। लेकिन दूसरे आप प्रतिद्वंदी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर हम आपकी बात करें तो आप जनता के बीच में कितने रहे हैं? क्या अभी तक जनता के लिए आपने कोई आवाज उठाई है? बिल्कुल उठाई है। मैं पहले तो आपको बता दूं, मैं 15 साल देश सेवा करके आया हूं। उसके बाद फिर मैं सेक्टर 18 में मुझे सेक्टर ने प्रधान बनाया। 3 साल मैंने वो काम किए जो 20 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे। सेक्टर में पीने के पानी की बहुत भारी समस्या थी। मैंने 3 बड़े ट्यूबवेल लगवाए। आज सेक्टर में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पीने का पानी ना पहुँचता हो। सेक्टर से दारू का ठेका हटवाया। सीनियर सिटीजन के लिए मैं क्लब मंजूर करवाया, जिसका काम अभी चल रहा है। लगभग 1 साल में वो बनके तैयार हो जाएगा। और सेक्टर में जो गार्डन थे, जो पार्क थे, सभी उनमें क्रिकेट खेलते थे। कोई हरियाली नहीं थी, कोई पौधा नहीं था। आज सेक्टर 18 में जाके देखिए, इतने सुंदर पार्क पूरे पानीपत में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यही तो बेसिक चीजें करनी होती है एक पार्षद को, लेकिन यहाँ कहीं नहीं हो रहे। लेकिन क्या आप भी जो बातें कह रहे हैं कि आपने अभी तक जो है कार्य करवाए हैं, लेकिन क्या चुने जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले वाले पार्षद की तरह आप भी कहीं दिखाई ना दें? नहीं नहीं, देखिए, देश के लिए 15 साल जो सेवा दी है ना, तो खून के कण कण में अब देशभक्ति और देश सेवा भर गई है। ये चीज आप भूल जाइए कि मैं बनने के बाद काम नहीं करूंगा। मैं आपको बनने के बाद इन्हीं गलियों में लोगों से मिलता हुआ मिलूंगा और उनके ये जो काम रुके हुए इनको करवाऊंगा। चुने जाने से पहले सभी लोग देशभक्ति की बात करते हैं, जनता के लिए दिन रात लगे रहने की बात करते हैं, लेकिन जब चुने जाते हैं तो उसके बाद वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और अपने ही ऐशप्रस्ती में चले जाते हैं। तो कैसे भरोसा करे आम जनता? भरोसा करो ना। 17 साल का फौज में भर्ती हो गया था मैं। जवानी देश को दे के आया हूँ। मैं कैसे बदल सकता हूँ? अब तो रम गया है देश रगों में। हम कोई वो बातें नहीं करते कि यहाँ नौकरी करके, ठेकेदारी करके बाद में नेता बन गए हम देश सेवा करेंगे। हम तो देश सेवा करके आए हैं और जब से आए हैं तब से समाज के बीच में।
पानीपत में तो स्कूटर पे चलने वाले नेता आजकल फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, जब लूना पे होते थे आज वो बड़ी गाड़ियों में है, लेकिन पानीपत की हालात जो की त्यों है। तो ऐसे में कैसे मतलब ये जनता को आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे कि सूरजभान राठी अगर चुना जाता है तो वो आपको बदलता नहीं नजर आएगा बल्कि हालात बदलते नजर आएंगे? देखिए, पानीपत नगर निगम का भ्रष्टाचार तो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। आप लोग पत्रकार हो, मुझसे ज्यादा जानते हो। यहाँ का भ्रष्टाचार तो बीजेपी सरकार का सीएम भी नहीं रोक पाया, यहाँ का एमपी नहीं रोक पाया, एमएलए नहीं रोक पाए। तो इस भ्रष्टाचार को मैं अपने वार्ड से तो जरूर रोकूंगा। बाकी की गारंटी तो यहाँ के बाकी लोग देंगे, मैं अपने वार्ड से मैं गारंटी देता हूँ कि जो फंड आएगा मेरे वार्ड में लगने के लिए उसका 1 रुपया भी मिसयूज नहीं होगा। जी, क्या अपील करना चाहेंगे जनता के? बस लोगों से एक ही बात कहूंगा कि सूरजभान राठी के चेहरे को देख के वोट दें। सूरजभान राठी के बारे में लोगों से पता करें, सेक्टर 18 के लोगों से मिलिए, वो बताएंगे कि ये किस तरह का आदमी है। फिर मुझे वोट दें, मेरा काम देख के आए सेक्टर 18 में जाके, वरना मुझे वोट मत दे। बस यही अपील करूंगा कि पार्टी देख के घर बैठे हुए कैंडिडेट को आप जिताओगे तो वो कैंडिडेट घर से नहीं निकलेगा, जैसे पिछले 5 साल नहीं निकला है। हम आपकी गलियों में आज घूम रहे हैं और अगले 5 साल ऐसे ही घूमते रहेंगे, आपके काम करवाएंगे। जी, तो दर्शकों ये थे सूरजभान राठी जो आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन ये खुद कहते हैं कि मैं 15 साल जो है फौज में सेवा करके आया हूँ, यहाँ अब सेवा कर रहा हूँ लगातार। बहुत सारे काम इन्होंने गिनाए हैं और वादा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से दूसरे लोगों ने अपनी स्थितियाँ बदली हैं, क्षेत्र की स्थितियाँ नहीं बदली हैं, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि भी अगर चुना जाता हूँ तो क्षेत्र की स्थितियाँ भी बदलूंगा। देखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे वादे कर रहे हैं। आने वाले समय में ये अगर चुने जाते हैं तो क्या क्षेत्र का विकास कर पाते हैं या नहीं। जगत महान न्यूज के लिए वार्ड नंबर 1 पानीपत, तेजवीर सिंह, नमस्कार।